हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन आरकेपी में। दोस्तों, इस वीडियो हम एनटीपीसी मैथ के रियल क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम 28 अगस्त और 29 अगस्त को हुआ था, उसमें जो आपके रियल क्वेश्चन आए थे सभी शिफ्ट में, उसके हम रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें आपका टारगेट होगा जिसका एग्ज़ाम 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर के बीच में है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपके 1 से 2 से नंबर कट सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एलसीएम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एलसीएम आपका जो पॉइंट में है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 6.2 और 0.5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसका आप डायरेक्ट एलसीएम मत निकालना, पहले इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे जैसे कि, तो इसमें अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका जो आपका 6.2 है, और अगर इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसे हम काट देंगे 2 से कट जाएगा 31 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है। अब ऐसे ही हम 0.5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब आपका टोटल आ गया 31/5 और 1/2, ठीक है। अब हमें इनका एलसीएम निकाल लेना है, तो इसका हम ऊपर का ले लेते हैं एलसीएम और नीचे का ले लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो इसका तो एलसीएम आ जाएगा आपका 31 और 2 और 5 है जो इसका एचसीएफ होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इनका एचसीएफ 1 होगा। तो इसका ओवरऑल जो आपका आंसर आ जाएगा, इनका एलसीएम आपका 31 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका एलसीएम से पूछा जा रहा है, वो भी पॉइंट वाले, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भूल सकते हैं क्योंकि जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है। इसमें प्राकृतिक संख्याओं को औसत, ठीक है। तो इसमें सम पूछा गया है, तो कहीं में सम पूछ लेगा तो कहीं इसमें विषम पूछ लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले 118 सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या हो। अगर इसमें सम का पूछ लेता है तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है आपका n+1 होता है, ठीक है। तो मतलब इसका हो जाएगा 119, ठीक है। और अगर इसी में अगर विषम का पूछ लेता तो उसका फॉर्मूला होता है n, मतलब कि इसका 118 ही हो जाता, ठीक है। बाकी इसका सही आंसर 119 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और अगर आप इन सब की पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस पर इम्पोर्टेंट वीडियो आती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपका 22 अगस्त के बाद सीधा 28 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुछ आपका नया पैटर्न भी देखने के लिए मिला है। तो उसमें कुछ ऐसे न्यू क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैं लाया हूं, तो आप उन्हें भी देख लेना क्योंकि आगे आपके उस पैटर्न से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नया है। इसमें 156 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। यदि अभय गति को दोगुना कर दे तो उसे समीर से 8 घंटे कम लगेंगे। अभय की शुरुआती गति क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका इसमें नया देखने के लिए मिला है, तो कुछ भी ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस इसका एक फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद कर लो, आपका क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस, टोटल जितना डिस्टेंस है बराबर में आपका स्पीड 1 × स्पीड 2, ठीक है। और इसके अपॉन में आ जाएगा आपका डिस्टेंस का, इसमें स्पीड का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। स्पीड का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका टोटल जो आपका टाइम दिया है उसका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो दिया गया है उसकी वैल्यू हम बस रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस की दूरी कितनी है, मतलब डिस्टेंस कितना है 156 इंटू में, मतलब यहाँ पर आपको 2 स्पीड में है, तो यहाँ तो स्पीड आपको दी नहीं गई है, ना यहाँ दी गई ना यहाँ, तो हम इसे एक को स्पीड को s मान लेते हैं और एक को s2 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं, फिर स्पीड को दोगुना कर देता है दूरी तय करने, मतलब 2 बार गया है तो 2 दूरी हो गई, ठीक है। और इसमें स्पीड का हम डिस्टेंस जो आपकी s1 s2 इसका डिस्टेंस आपका s ही हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे हम टाइम के डिस्टेंस से, जैसे कि यहाँ पर टाइम है 5 और 8, अगर हम इनका
अंतर करें तो आपका यहाँ पर 13 आ जाएगा, क्योंकि जो आपका डिस्टेंस है ये हमेशा जुड़ जाता है, बाकी डिफरेंस में ही जुड़ जाता है। ठीक है, इसे आप घटा मत देना बल्कि जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एस से आपका एस कट जाएगा और आपका 13 से 156 कट जाएगा कितनी बार, 13 से 156 12 बार कट जाएगा, मतलब 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर आ जाएगा, 12 किलोमीटर आ जाएगा S2 की। ठीक है, 12 किलोमीटर आपका शुरुआती गति हो जाएगी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 ही आएगा। हाँ, अब तो और कुछ नहीं कि यहाँ से तो इसका 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 29,232 की धनराशि ए और बी को क्रमशः 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, मतलब ए को इतनी और बी को दी गई है 9% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए दी गई, तो दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। इस लाइन को आप नोट कर लेना, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो ए को दी गई राशि क्या है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे कि जब अगर साधारण ब्याज बराबर है तो मान के चलो 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, तो ए को दिया गया है जो आपको साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 9% दर से 5 वर्ष के लिए, यानी 1 साल के लिए 9 तो 5 साल के लिए आपका 45। ठीक है, तो ए को दिया गया है 45%, साधारण ब्याज दोनों का बराबर है। ठीक है, बी को दिया गया है 9% 7 वर्ष के लिए, तो 1 का 9 तो 7 का 63। ठीक है, बी इंटू आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काट लीजिए, 9 से कट जाएगा आपका, तो 9 से 5 बार और 9 से 7 बार। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ए और बी का अनुपात ले लेंगे, ए अनुपात बी ले लेंगे, तो आपका ए का आ जाएगा 7 और बी का आ जाएगा 5। ठीक है, ए और बी का अनुपात हो गया। अब इसमें पूछा गया है ए को दी गई राशि, तो टोटल राशि कितनी है, 7 और 5 12, और टोटल यहाँ पर कितनी है 29,232। ठीक है, और हमें याद क्या करना है, ए को दी गई राशि याद कीजिए, ए को दी गई है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहले अगर हम 12 से काट लेंगे, 12 से कट जाएगा आपका कितनी बार, 12 दूनी यहाँ पर 24, 12 दूनी 24, यहाँ पर 5 बज गया। ठीक है, 24 5 19, 5 बज गए, यहाँ पर हो जाएगा 52 आपका, तो 12 चौका 48, फिर बच जाएगा आपका 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 43, 12 तिया 36, बच जाएगा 7 72 और 12 छिंग 72। ठीक है, और इसे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो 7 छिंग 42, 4 7 3 21 और 4 25, 2 7 चौका 28 और 2 30, 3 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है, 17,052 रुपया ए को दिया गई राशि है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मतलब इसमें आपका बहुलक समांतर माध्य माध्यिका से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, और इसमें सीधा क्वेश्चन आ रहा है, आपको सीधी संख्याएं दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है इसका माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा कि जो अगर संख्याएं दे दें इस प्रकार और अगर उसमें पूछे कि उसका बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसमें बहुलक उसमें वही होता है जो संख्या बार बार रिपीट हो गई है। अब जिसमें हम इसमें देख सकते हैं कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है, जैसे कि 1 11 2 3 4, मतलब सिर्फ 11 ही है ऐसा जो आपका 4 बार रिपीट हुआ है, मतलब 11 ही इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी आते हैं कि आप उसे सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व आराम से कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए उसकी ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका P और Q एक टंकी क्रमशः 36 और 36 मिनट में भरते हैं, मतलब P 36 मिनट में और Q भी 36 मिनट में, और पाइप Z उसे 4 घंटे में खाली करता है। P और Q को 2 घंटे के लिए खोला जाता है, तो तीनों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगी। अब इसे हम देख सकते हैं, जैसे P और यहाँ पर आपका Q हो जाएगा। ठीक है,
तो पी आपका 36 मिनट में भर रहा है और क्यू भी आपका 36 मिनट में भर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो आपका 36 ही आ जाएगा और दोनों की एफिशिएंसी आपकी 1-1 आ जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई आपकी 1-1। अब यहाँ पर जेड क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिनट में काम चल रहा है। ठीक है, मिनट में, और यहाँ पर 1 घंटे में, तो इसे भी मिनट में बदल लीजिए। तो जेड बराबर आपका 204 घंटे मतलब 240 मिनट। ठीक है, अब इसी जेड का उपयोग अभी होगा। अब यहाँ पर पहले और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पी और क्यू को 2 घंटे के लिए खोला जाता है, तो 2 घंटे यानी 120 मिनट। ठीक है, दोनों को खोला जाता है तो 2 पाइप हैं, तो दोनों को खोलने पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 240 मिनट हो जाएगा। ठीक है, पी और क्यू को 2 घंटे के लिए खोला जाता है, तो इसमें 240 काम हो गया। अब बोला गया है तीनों, तो अब यहाँ पर हम जेड की एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं पहले। टोटल आपका यहाँ पर काम हो गया 124। अगर इन दोनों को एक साथ खोला जाता है तो 240, और जेड को भी खोला जाता है तो जिसकी कार्य क्षमता कितनी है 240। तो अगर हम इसे 240 से ही डिवाइड कर देंगे तो इस यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब जेड की एफिशिएंसी भी आपकी 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को क्या बोला गया है, तीनों को एक साथ खोलने पर कितने समय में भर जाएगी। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि टोटल वर्क यहाँ पर कितना है 36, मतलब टंकी 36, और तीनों को एक साथ खोल लीजिए तो 1 + 1, और यहाँ पर ये माइनस में चल रहा है जेड का, तो माइनस में, मतलब ये कट जाएगा, तो मतलब टोटल आपका 36 ही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 मिनट में टंकी भरेगी अगर हम तीनों पाइप को एक साथ खोल लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं यहाँ पर, और आपका कितना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 वर्ष पहले, दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि एज से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 66 वर्ष थी, और अब से 2 वर्ष बाद ए और सी की औसत आयु 89 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ए, बी और सी की जो औसत आयु दी गई है आपकी 66 वर्ष है, कब की, 2 वर्ष पहले की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 2 वर्ष पहले, तो ए, बी और सी 3 लोग हैं, कितनी है औसत आयु 66 है, तो हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात और है दोस्तों कि हम इसे प्रेजेंट में बनाकर चलेंगे क्योंकि तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये दी गई है आपकी 2 वर्ष पहले की। ठीक है, 2 वर्ष पहले की, तो अगर हम उसे प्रेजेंट में लाएंगे तो 3 व्यक्ति हैं, तो 1 की अगर 2 है तो 3 की 6 हो जाएगी, तो उसे हम 6 जोड़ के लाएंगे क्योंकि हम प्रेजेंट में लाना है, तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे। अब इसे गुणा कर देंगे, 6 3 18, मतलब 66 आपका 198 आ जाएगा, उसमें हम +6 जोड़ देंगे, मतलब टोटल आपका 204 आ जाएगा। ठीक है, अब और दिया गया ए और सी की औसत आयु दी गई है, ए और सी की दी गई है 89। ठीक है, यहाँ पर हैं आपके 2 व्यक्ति, और ए आपकी दी गई है ए और सी की 2 वर्ष बाद, और हम निकालना है प्रेजेंट की, तो ये 2 वर्ष बाद की है और हमें प्रेजेंट में आना है क्योंकि ये 2 वर्ष पहले निकल चुके हैं, तो ये आपकी 2 माइनस हो जाएगी। इसमें 2 वर्ष 2 व्यक्ति हैं तो इसमें 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे इसका गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 86 का 2 में कर देंगे तो 4 दूनी 3 6 और 8 दूनी 2 3 6 और 8 89 है ना, यहाँ पर वही तो बात है। 9 दूनी 18 की 8, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17 प्लस में आपका माइनस में आपका 4, मतलब कितना आ जाएगा 174 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बी सी की है 204 और ए और सी की है आपकी 174, और हमें निकाल ली है बी की, तो ए सी की हम इसमें से घटाएंगे देंगे तो बी की आ जाएगी। जैसे इसे घटा देंगे हम तो 0 और यहाँ पर 30 आ गई। ठीक है, और लेकिन ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में बोला गया 4 वर्ष बाद ए की आयु, बी की आयु, तो 30 में हम 4 जोड़ देंगे तो आपका 34 आ जाएगा, जो आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में आपका 30 भी दिया जाता है तो बच्चे से झट से लगा देते हैं, जो आपका गलत हो जाता है क्योंकि सही आंसर आपका 34 है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 39 से पूर्णतः विभाज्य हो। दोस्तों ये नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सीधी संख्या दी जाती है और पूछ लिया जाता है कौन किससे विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब इससे बोला गया है 39 से, तो अब 39 से तो हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, तो 39 से हम कैसे कर सकते हैं कि 39 को अगर हम बांट दें तो 3 गुणा आपका 13 आ जाएगा, मतलब 3 से भी कटेगी और 13 से भी, क्योंकि 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को 3 की डिजिबिलिटी रूल तो पता होगा। 3 की जो डिजिबिलिटी रूल होता है बहुत ही आसान, बस अंकों का जो ये हो वो आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें इसमें 2 चीज़ें देखना है, 3 से भी और 13 से भी। तो सबसे पहले 3 और 9 और 9 18 और 6 24, मतलब ये 3 से विभाज्य, तो इसे हम 13 से विभाज्य करके देख लेते हैं। इसमें कट जाएगा 13 7 91, मतलब बच जाएगा आपका 8, 13 7 91, 8 बच जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, 13 13 छिंग 78 हो जाएगा आपका, मतलब 13 से 13 39, 13 से कट करके देख लेते हैं। तो 13 छिंग 78, 13 7 91, बच जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 बच गया आपका, 8 बच गया तो हो गया 80, 13 13 छिंग 78 बचे 2, 13 दूनी 26, मतलब 13 से विभाज्य हो गई आपकी। ठीक है, 13 से विभाज्य हो गई। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 906, लेकिन सबसे बड़ी संख्या ये भी है आपकी 984 945, तो सबसे बड़ी देखते हैं सबसे पहले। ये तो सॉरी अब मिस्टेक हो गई, पहले ये नहीं डिवाइड करना, तो पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सीधा इसमें डिवाइड करके देखते हैं। जैसे 9 9 18 और 8 है आपका, आ जाएगा 18 और 8 26 और 4 30, मतलब 3 से तो विभाज्य हो रही है। हम 13 से करके और देख लेते हैं। 13 13 7 91, बच जाएगा आपका 8, 13 7 91 बच जाएगा 8, 13 13 छिंग 78 बच जाएगा 10, 113 13 13 104, मतलब ये डिवाइड हो गई, मतलब इसका आंसर ए होगा ना कि ए होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या तो आपकी 9984 है, तो इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें जो आपका इससे पार्टनरशिप से भी आपका 102 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड ने 45 अनुपात 37 अनुपात 71 के अनुपात में निवेश किया, उन्हें कुल लाभ 2790 रुपये का हुआ। तो एक्स और वाई और जेड के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, इसमें जो अनुपात अगर दिया है तो ये तो किसी का कट नहीं रहा, तो इन सबको पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 5 और 7 12 और 1 13 की आपकी 3 आ जाएगी, हाथ में आ जाएगी आपकी 1। ठीक, 4 और 3 7 और 7 14 और 1 15, 153 आ गया। ठीक है, जो आपको 153 आया है इसी की वैल्यू दी गई है आपकी 2790 रुपये। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, वाई और जेड के हिस्से का अंतर। तो इसमें वाई और जेड का आ जाएगा 37 और 71 का अंतर कितना आ जाएगा आपका, 37 में से 71 11, मतलब कि 71 में से 37 11 में से 7 गया 4, यहाँ पर बच गया 4 34। ठीक है, कितना 34, बस इतना कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 34। तो सबसे पहले हम 17 से काट देंगे, 17 दूनी 34 और 17 नम्मा 153। ठीक है, 9 से उसे काट देंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9 0, इतना ही आ जाएगा 310 बार आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। अब 2 का हम 310 में गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 3 6, 620 रुपया वाई और जेड के हिस्से का अंतर हो जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर हमेशा मिलती रहती हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और भी इम्पोर्टेंट नोटिस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 का 65% और 45 के 2/5 के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सीधा आप पहले एक एक सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 75 का 65%, 75 का हम 65% निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 25 से कट जाएगा 3 बार, 25 से कट जाएगा
4 बार। ठीक है, हो गया। अब 65 का हम 3 में गुणा कर देंगे। 3 5 15, 3 5 15, 1 3 18 1 19, नीचे 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा आपका, 3 बच जाएगा, 4 7 8 4 8 32 हो जाएगा आपका, 16 3 4 8 32, 3 बच गया आपका। ठीक है, 32 से 3 बच गया आपका, 30 हो जाएगा। और 4 से 7 बार कट जाएगा, 4 7 28, 4 5 20 आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब और नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 45 का 2/5 की, तो 5 से सीधा 45 आपका 9 बार कट जाएगा और 9 का 2 में गुणा हो जाएगा 18। ठीक है, 9 दूनी 18। अब इसके बीच का हमें अंतर ज्ञात करना है, तो बस 18 इसमें से घटा दीजिए, आपको कितना आ जाएगा 75। यहाँ पर आ जाएगा आपका 30.75 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आ जाएगा आपका जो दिया गया है 12.96 और 0.16 का मध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका मध्य अनुपातिक या फिर आपका इसमें तृतीय अनुपाती, इसमें कुछ ना कुछ आपका पूछ ले रहा है, तो ये इसका आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका मध्य अनुपाती निकालना है, तो आपको पता होगा कि इन दोनों को हम रूट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम रूट कर देते हैं, जैसे b बराबर AC, यही होता जाता है इसका फॉर्मूला। तो इसे हम निकाल लेते हैं, रूट कर दीजिए आपका 12.96 इंटू में आपका 0.6। ठीक है, अब जो आपको बस स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1296 है तो 1296 आपका किसका स्क्वायर होता है, आपका 36 का। ठीक है, इसमें अब रूट नहीं लगेगा, तो बाकी 36 का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 के बाद आ जाएगा। और यहाँ पर जो 16 है आपका 4 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 के बाद आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें हम गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 36 चौका आ जाएगा आपका 144, और 1 और 1 2 अंक बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतने ही जी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वीडियो को एंड तक देखना, अभी और भी क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 28 और 29 तारीख के, और जो आपके 1 2 3 4 सितंबर के लिए IMP क्वेश्चन है। ठीक है, एक वस्तु में 20% वृद्धि होती है, फिर 10% छूट दी जाती है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये नॉर्मली से इसके दोस्तों 3 4 इसे आप सक्सेस से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, और सीरीज से भी कर सकते हैं। जैसे कि सक्सेस कैसे करते हैं, बल्कि इसमें जो आपका आसान ट्रैक होती है, जैसे कि 20% की वृद्धि, जो आपका सक्सेस का फॉर्मूला होता है x + y + x y/में 100। ठीक है, इसी में इसका मान रख लीजिए 20% की वृद्धि प्लस 10 माइनस में आपका 20 × 10/में 100। ठीक है, इन दोनों इससे कट जाएगा, 20 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 20 और 10 को हम जोड़ देंगे 30, 30 में से 2 घट जाएगा आपका 28%, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सक्सेस से इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इसे रेशियो से भी निकाल सकते हैं। इसके बहुत से ऑप्शन होते हैं। बाकी क्वेश्चन है जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है सक्सेस का, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलना, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, इसका भी आपका पार्टनरशिप से है। तो इसमें सीधा आपका अनुपात दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है। तो इसमें है x, y और z ने क्रमशः 6:4:3 के अनुपात में निवेश किया, यदि कुल लाभ आपका दिया है 52,260 है, तो y और z के हिस्से का अंतर क्या है। सेम वही सवाल है दोस्तों, बाकी ये सवाल आपका रिपीट होता है, इसलिए मैं 2 बार लाया हूँ। तो इसमें दिया गया है 6, 4 और 3, अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, 13 आ गया। 13 की जो वैल्यू दी गई है आपकी 52,260। ठीक है, और हमें ज्ञात करना क्या करना है, y और z के हिस्से का अंतर। तो y और z के हिस्से का अंतर एक ही है, तो बस इसे एक से मतलब सीधा हमें 13 से बस डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
13 चौका 52 आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा आपका। 13 दूनी 26 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, हाँ मतलब यही इसका 4020 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इतना ही होगा और डिवाइड में क्या करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन ने 45,000 रुपये में 2 टीवी खरीद कर बिना लाभ हानि का सौदा किए एक टीवी 15% लाभ पर बेचा और दूसरा 10% हानि पर, तो दूसरी टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ अलग सा देखने के लिए मिला है। जो अभी तक आपके 22 अगस्त मतलब जो 22 अगस्त तक एग्ज़ाम हुए थे उसके बाद सीधा आपका 28 को एग्ज़ाम हुआ है। तो 28 तारीख को और 29 तारीख को ये क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटिव आपके 2 से 3 क्वेश्चन मतलब अलग से पैटर्न पर मिले हैं। तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप इसे एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बोला गया है 2 टीवी हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन आपको नोटिस करनी होगी कि लाभ हानि का सौदा किए बिना। ठीक है, तो यहाँ पर 15% का लाभ एक पे और एक पे हो जाती है आपको 10% की हानि। ठीक है, दो टीवी हो गई आपकी। अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ पर देखिए लाभ हानि का सौदा किए बिना, तो यहाँ पर आप 0% मान सकते हैं, ना लाभ होना चाहिए ना हानि। अब यहाँ पर देख लीजिए ये इसमें से घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15%, 15 आ जाएगा मतलब इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर लाभ है, ये लाभ है, ये हानि है, यहाँ पर क्रय मूल्य, और इसमें से ये घट जाएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर इन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य आ गए हैं, इन दोनों का हम अनुपात ले लीजिए। तो 10 से 1 बार और 5 से 2 बार आपका, 5 से आपका 3 बार। ठीक है, 2 और 3 का आपका इनका क्रय मूल्य का रेशियो आ गया, CP आ गया दोनों का। ठीक है, अब पूछा क्या गया है दूसरी टीवी का क्रय मूल्य। दूसरी टीवी आपकी ये है तो इसका वैल्यू है आपकी 3 और टोटल वैल्यू है आपकी 5। 5 का जो मान दिया गया है 45,000, 1 2 3। ठीक है, और पूछा गया है दूसरी टीवी का क्रय मूल्य। तो दूसरी टीवी आपकी 3 है, ये 10 वाली है, 10 का क्रय मूल्य है आपका 3, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से हम काट देंगे, 9 बार आ जाएगा आपका, 9,000 आ जाएगा। 9,000 का हम 3 में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 27,000, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर 27,000 हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार भाई, बार बार बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B और C ने 5:7:4 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, उनके निवेश का समय X/Y/Z है। उनका लाभ 45:42:28 है, तो XYZ का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका लाभ और निवेश का है, तो हमें समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके लाभ का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, XYZ की